हिवालियाची में गपो हाल बिया गए बिलाल डार के सीनियर तजिया कारी ज़िक्के बलूचिस्तान असम्बली की करारदाद पेश बीता है। हिवालियाची में गुना गपो हाल का। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डार साहब बहुत शुक्रिया विश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। बताइएगा कि कल बलूचिस्तान असम्बली में ये जो करारदाद पेश हुई है, कहा गया है कि शनाख्ती कार्ड के अजरा के लिए DNA टेस्ट लाजमी करार दिया जाए। क्या बता सकते हैं कि इस कानून को नादरा को अप्लाई करने में क्या मुश्किलात दरपेश होगी और किस तरह वो अप्लाई कर सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ऐसे समझता हूँ कि ये करारदाद मीडिया में इन रहने के लिए या मीडिया में खबरों की जीनत बनने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन अमली तौर पे ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में कहीं पॉसिबल नहीं है और दुनिया में भी शायद ये कहीं भी, मेरी मालूमात के मुताबिक तो दुनिया में भी कहीं ये शर्त लागू नहीं होती, ना ही रखी गई है, ना ही रखी जा सकती है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर DNA करने की फैसिलिटीज कहाँ कहाँ मौजूद है, हमारे पास कितनी फोरेंसिक लेबोरेटरीज हैं, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं। बलूचिस्तान एक सूबा, एक ऐसा सूबा जहाँ पूरे सूबे में सिर्फ एक बलूचिस्तान के कैपिटल में एक हॉस्पिटल में MRI टेस्ट की मशीन की सहूलत दस्तियाब है और वो भी साल में 2 मरतबा 6 महीने खराब रहती है और जब एक मरतबा खराब होती है तो 6 महीने 8 महीने के लिए खराब रहती है। बलूचिस्तान जैसे एक पसमानदा सूबे से अवाम को छोटे छोटे मामूली टेस्ट करवाने के लिए भी कराची आना पड़ता है या उन्हें ट्रीटमेंट के लिए दूसरे सूबों का रुख करना पड़ता है अवाम को। तो ऐसे में बलूचिस्तान जैसे सूबे में DNA की लेबोरेटरी कहाँ से आएगी और वो कहाँ से लोग अफोर्ड करेंगे उसकी फीस, जिस सूबे में अवाम के पास खाने की दो वक्त की रोटी बेचारों के अवाम को मैसर नहीं है, इतने हालात खराब है वहाँ पे, तो वहाँ DNA कौन करवाएगा? यहाँ तो अवाम के लिए ये देखिए, पंजाब में एक सहूलत है कि जब आप बच्चे की कोई बर्थ होती है उसके हवाले से या डेथ होती है किसी बंदे की, उसका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनता है जो UC बनाती है और वो नादरा का ही होता है, तो उसकी एक फीस थी पहले कोई 400-800 रुपया, वो कम करके 200 रुपया की। अब पंजाब हुकूमत तो उस 200 रुपये को भी खत्म करने की लिए उन्होंने समरी मूव की हुई है। अच्छा, कि वो 200 रुपया फीस भी खत्म करे। अब बलूचिस्तान में मुझे बताएंगे कैसे पॉसिबल होगा, और फिर इसको करने के लिए कानून साजी चाहिए। वो कानून साजी करने के लिए क्या बाकी सारी पार्टियां उसमें मुत्तफिक हैं? मेरा ख्याल है बलूचिस्तान असम्बली में ऐसी गैर जरूरी गैर संजीदा करारदादों के बजाय कोई संजीदा करारदाद पेश की जाए कि बलूचिस्तान में सैलाब आया हुआ है, लोग इस वक्त सर्दी में टेंटों में रहने पे मजबूर हैं, वो भूखे प्यासे हैं, उसके लिए कोई करारदाद पेश करें। कोई लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, इलाज नहीं है, रोजगार नहीं है, उस पर कोई आप करारदाद पेश करें। बलूचिस्तान करप्शन का गढ़ बना हुआ है, बिल्कुल कोई बलूचिस्तान में पोस्टें बिक रही हैं, उसके खिलाफ कोई करारदाद पेश करें। ये गैर जरूरी चीजें जो सिर्फ मीडिया में इन रहने के लिए की जा सकती हैं, ये इनका मेरे ख्याल में तो कोई फायदा नहीं है इन चीजों से। इससे बलूचिस्तान का मैं समझता हूँ इमेज भी खराब होता है। ठीक है, खबर का आप जीनत बन गए हैं, लेकिन उससे बलूचिस्तान में आज बलूचिस्तान की इस करारदाद के ऊपर सारे सूबे जो हैं वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। और सना बलोच साहब बहुत समझदार और बड़े संजीदा सियासतदान हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, हमारी उनसे अच्छी दोस्ती भी है, लेकिन मुझे समझ नहीं है ये इस करारदाद का मकसद क्या था। शायद उनका मकसद ये था कि वो पूरे पाकिस्तान में ज़ेर बहस आ जाए, तो वो इसमें कामयाब हो गए हैं, लेकिन ये करारदाद फिजिबल नहीं है। और ऐसी गैर संजीदा करारदादें पेश करके बलूचिस्तान असम्बली मैं समझता हूँ उसका वकार या उसकी अहमियत को कम होती है। इस तरह की करारदादें नहीं पेश करनी चाहिए। जी अच्छा, बिल्कुल बिलाल डार साहब, आपकी जो बात है वो वजह है कि बजाय के ये सैलाब की तबाहकारियों से कि इस वक्त बलूचिस्तान असम्बली में एक संजीदा करारदाद पेश की जाए DNA टेस्ट की। और ये बताती चलूँ सर आपको कि ये करारदाद बलूचिस्तान असम्बली की रुकन बुशरा रिंद साहिबा ने पेश की है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है, तो क्या समझते हैं ये जो करारदाद पेश की गई है, हुजूर तो ये पेश की है कि जुराइम की रोकथाम में इससे मदद मिल सकती है, लेकिन सवाल इस पर यह बनता है कि ये जो बलूचिस्तान में फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है वो उसमें सहूलत मौजूद है भी या नहीं कि ये करारदाद पेश की गई? देखिए, बलूचिस्तान की फोरेंसिक लेबॉर्ट्री तो मेरे ख्याल में है ही नहीं अभी तक। अगर है भी है तो कोई नई बनी है, तो उसमें तो शायद इतनी सहूलतें नहीं है। पहले तो मैं जरा वजाहत कर दूं, माजरत कर लूं कि सना बलोच साहब का मैंने गलती से नाम लिया, बुशरा रिंद साहबा की मैं बात कहना चाह रहा था। सना बलोच साहब तो बड़े माशाल्लाह समझदार हैं, बुशरा रिंद साहबा से अलबत्ता ऐसी तवक्को ही की जा सकती है ऐसी करारदाद की। तो बलूचिस्तान में बाहर कैफ ऐसी कोई
सहूलत नहीं है। और देखें बलूचिस्तान में इतने लोग हैं, रोजाना की बुनियादों पे इतने लोग माशाल्लाह बच्चे पैदा होते हैं या अफराद हैं जो शनाख्ती कार्ड के लिए अप्लाई करवाते हैं, तो क्या बलूचिस्तान में रोजाना की बुनियाद पे हजारों लोगों का डीएनए हो सकेगा? जो आईडी कार्ड, जो शनाख्ती कार्ड ऑलरेडी बहुत ताखीर से मिलता है, क्या वो मिल सकेगा? वो कितनी जल्दी मिल सकेगा? उसमें कितनी और ताखीर होगी, कितने मसाइल खड़े हो जाएंगे? बजाय कि सिस्टम को आसान करें, आप मुश्किल कर रहे हैं। हाँ, देखें, आप ऐसी करारदाद उनको बुशरा दिन साहबा को लानी चाहिए कि जी जो गैर पाकिस्तानी हैं, जो अगमान महाजरीन पाकिस्तान में आके बैठे हुए हैं, या हजारा कम्युनिटी के जो लोग हैं जो पाकिस्तानी नहीं है और वहां से नकल मकानी करके यहाँ आए हैं और वो यहाँ के जनाब जाली शनाख्ती कार्ड बनवा रहे हैं, या जो जिनके पकड़े गए हैं उनके हवाले से करारदाद पेश करें। नादरा जो लोग इन कामों में मुलविस पाए गए हैं माजी में, उनको सजाएं अब तक नहीं हो सकी, उनके खिलाफ कोई करारदाद लानी चाहिए इनको। ये तो अजीब सिस्टम है, अजीब बात है कि जी डीएनए करवा लें। तो बुशरा रिंद साहबा, मेरे नहीं समझ आ रही उन्होंने ये कहाँ से ये उनको ख्याल आया है। शायद उन्हें कोई रात को ख्वाब आया होगा कि ये तजवीज़ ले आते हैं तो खबरों की जीनत तो बन ही जाएंगे, लेकिन डिस्कस भी होते रहेंगे। लेकिन उनकी तजवीज़ बड़ी गैर संजीदा है और मैं नहीं समझता कोई ये कोई अच्छी तजवीज़ है। बिल्कुल गैर संजीदा ये बात है, लेकिन डार साहब जैसा कि हम जानते हैं कि बलूचिस्तान में ये जो नेशनल हाईवे है, कराची कौमी शाहरा है, यहाँ पर हाय दिन हादसात रोनुमा होते हैं। बजाय कि इस पर बात की जाए बलूचिस्तान असम्बली में, ये संजीदा मसला है। हाल ही में यहाँ पर जो हादसा पेश आया जिसमें लोरालाई की डीसी साहब जो वो वफ़ात पा गए, और हाय दिन ऐसे वाक़यात होते हैं जो कीमती जानों की ज़िया बनती है, खूनी रोड बन चुका है। तो बजाय कि इस पर ये संजीदा मसला इस पर बात की जाए, डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि ये किस एजेंडे के तहत ये बात की जा रही है? ये आखिर लोगों का ध्यान कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हुकूमत बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन है। आपके सामने हैं, अब सैलाब को आए हुए और कितना अरसा हो चुका है, 6 माह हो चुके हैं और अभी तक तबाहकारियों से निपटा नहीं जा सका। बलूचिस्तान के वज़ीर आला को 24 घंटे उन सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों को आबाद करने के लिए, उनकी इमदाद के लिए मौजूद होना चाहिए था। वो वहाँ होने के बजाय इस्लामाबाद और कराची में बैठे हैं और इस पे उन पे बहुत तनकीद हो रही है। मेरा ख्याल है कि ऐसे ही नाकाम इशूज़, नाकाम हुकूमत और जो वहाँ लूट मार का बसार गर्म है, उन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए ये एक अच्छा स्टंट है जो कि उन्होंने छोड़ा है और उसकी वजह से बहस का रुख चेंज हुआ है थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये आर्जी स्टंट तो है, लेकिन ये कोई देर पानी होगा और इसका मैं समझता हूँ बुशरा रिंद साहबा की अपनी जो पर्सनैलिटी है वो भी डैमेज होगी इस तरह की करारदादें पेश करने से। उनको मेरा ख्याल है ये नहीं पेश करनी चाहिए थी। वैसे भी बलूचिस्तान असम्बली में माजी में भी कुछ बहुत सारी ऐसी करारदादें पास हुई हैं, पेश हुई हैं जिनकी कोई बात समझ में नहीं आती थी और वही नतीजा ये निकला कि ऐसी करारदादों की वजह से वो करारदादें जो अहमियत की हामिल थी उनको भी फिर वफाकी हुकूमत से तवज्जो नहीं मिल सकी, क्योंकि वहाँ एक तासुर ये बन गया कि बलूचिस्तान असेंबली में तो आए रोज ये गैर संजीदा और अजीब गरीब किस्म की करारदादें पेश होती हैं। तो ये अजीब है। देखें, कराची का जो रोड है क्वेटा टू कराची, ये पहले ही इतने ज्यादा हादसात और सिंगल रोड और उसकी बुरी हालत थी, ऊपर से फिर इसका काम के लिए कुछ सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो बंद हो गया, फिर सैलाब आ गया। सैलाब की वजह से अभी तक वो रोड मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं है, जगह जगह खराबी है उसमें। तो ये वो वाहिद शाहराह है जो सूबे को कराची से सिंध से मिला रही है उस साइड पे, और इसमें रोजाना की बुनियाद पर लाखों लोग सफर करते हैं और बहुत सारा सामान जो है वो भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है जो सूबे से दूसरे सूबे को जाता है। तो इस रोड की तो बहुत ज्यादा अहमियत थी। मेरा ख्याल है इसको तो जंगी बुनियादों पे बढ़ाना चाहिए था और इसको एक आला कारपेटेड डबल रोड बन जाना चाहिए था, जहाँ ये रोड आज तक बहुत सारी कीमती जाने ले जा चुका है। और अगर इस रोड को फौरी ना बनाया गया तो मजीद जाने जाएंगे और मैं समझता हूँ कि इसमें कोताही और इस पर ताखीर करने वाले उन जानों के जिम्मेदार होंगे जो ज़ाया हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसमें जो कोताही करने वाले हैं वही जिम्मेदार हैं कि यहाँ पर जो कीमती जानें, हाय रोज़ मामूल बन चुका है कि यहाँ पर कीमती जानें ज़िया हो रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि सलाह मुतासरीन के हवाले से बलूचिस्तान असम्बली में ये जो बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से या PDM की तरफ से कि सलाह मुतासरीन को हम फौरी तौर पर मदद कर रहे हैं और उनको रिलीफ पहुंची है, उनको रेस्क्यू किया गया है, लेकिन जो हकीकत है उसके बरहक्स ही हमें देखने को मिलता है। बिलाल डार साहब, क्या समझते हैं जिस तरह ये बलूचिस्तान की शिद्दत की सर्दी में वो सैलाब मुतासरीन है वो बग़ैर टेंट के गुजारा कर रहे हैं, उनके पास घर रह नहीं चुका,
تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان اسمبلی میں بلوچستان کی جو حکومت ہے اس کو کیسی کارکردگی دکھانی چاہیے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ حقیقی مدد سیلاب متاثرین کی کیسے کی جائے؟ دیکھیں، ایک تو انہوں نے جو بنائی ہے کمیٹی بلوچستان اسمبلی نے، اس کمیٹی میں انہوں نے بہت سارے ممبرز کو ڈالا، چلیں اچھی بات ہے، زیادہ نمائندگی دی، لیکن جو ان کو ٹائم پیریڈ دیا ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ سیلاب زدہ علاقوں میں جا کے نقصانات کی تفصیلات اکٹھی کریں، اعداد و شمار اکٹھا کریں اور اعلان کے پیش کریں، یعنی کہ اگلے 6 ماہ تک جب تک آپ کے پاس اعداد و شمار نہیں آئیں گے، آپ اسمبلی یا بلوچستان حکومت اس جانب کو سنجیدہ کام نہیں کرے گی۔ یہ بہت ہی غیر سنجیدہ ایک میں سمجھتا ہوں کمیٹی بنائی اسپیکر صاحب نے۔ اس پہ میرا خیال ہے نظر ثانی کرنی چاہیے اور اس کمیٹی کو ٹاسک دینا چاہیے کہ ود ان اے منتھ، 1 مہینے کے اندر اندر آپ رپورٹ پیش کریں، اور کمیٹی کے ممبران کو ڈیوائیڈ کر دینا چاہیے مختلف زون کے اندر، مختلف ڈویژن کے اندر، کہ آپ اس ڈویژن میں جائیں، آپ اس ڈویژن میں جائیں، اس ڈویژن میں جائیں، اور سب جا کے سب اپنی اپنی رپورٹ اکٹھی کر کے ایک جگہ لے کے آئیں سارے، اور وہاں رپورٹوں کو اکٹھا کر کے ایک تخمینہ لگایا جائے۔ اب اگر 6 مہینے کی رپورٹ وہ 6 مہینے کے بعد پیش کرے گی تو پھر اس کے بعد وہ اگلا پروسیجر شروع ہوگا، اس پروسیجر میں اگلے 6 مہینے مزید لگیں گے، یعنی کہ آپ بھول جائیں یہ کام دوبارہ ہو سکیں گے۔ لوگ اتنی دیر میں اپنی مدد آپ اپنے کچے گھر بنا لیں گے، کچھ کر لیں گے، لیکن حکومت بلوچستان کی جانب سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کمیٹی بنانا اور اس کو اتنا طویل عرصے کا ٹائم دینا، 6 مہینے میں رپورٹ پیش کریں گے، تو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ بالکل ہی غیر سنجیدہ کوشش ہے، یا اپنے سر سے اتارنے والی بات ہے اور لوگوں کو دکھانے والی بات ہے کہ ہم نے کمیٹی بنا دی تھی جی، اب ہم نے کمیٹی بنا دی، اب تسلی رکھیں، کمیٹی اپنی رپورٹ لائے گی تو ہم کام شروع کریں گے۔ اب رپورٹ آئے گی نہیں تو وزن بھی کسی اور طرح چلا جائے گا کہ جی رپورٹ تو آئی نہیں، ہم کیا کریں، ہمارا تو قصور نہیں، ہم نے تو کمیٹی بنا دی تھی۔ تو ایسی غیر سنجیدہ کچھ کام نہیں کرنے چاہیے۔ سیلاب پنجاب میں بھی آتا ہے، جب پنجاب میں آتا ہے تو وہاں کا وزیر اعلیٰ ان سیلابی علاقوں سے باہر نہیں نکلتا۔ یہاں بھی اگر کمیٹیاں بنتی ہیں تو ان کو 6 ماہ کا ٹائم نہیں دیا جاتا، انہیں ریپڈلی جنگی بنیادوں پہ کہا جاتا ہے کام کر کے اپنی رپورٹ ہمیں دیں، اور پھر جنگی بنیادوں پہ وہاں سارے جا کے کام کرتے ہیں، اور ڈے بائی ڈے سارے انتظامیہ کو وزیر اعلیٰ خود چیک کرتا ہے اور وزراء خود چیک کرتے ہیں۔ تو یہاں تو وزیر اعلیٰ صاحب خود لاہور اور کراچی اور اسلام آباد آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کس نے چیک کرنا جب صوبہ ہی لاوارث ہو، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہی لاپتہ ہو؟ میرا خیال ہے بشرا دین صاحبوں کو ایک قرارداد لانی چاہیے بلوچستان اسمبلی میں کہ ہمارا وزیر اعلیٰ لاپتہ ہے، اور قرارداد لا کے انہیں مطالبہ کرنا چاہیے حکومت سندھ سے اور حکومت پاکستان سے، وفاقی حکومت سے، کہ ہمارے وزیر اعلیٰ کو بازیاب کرا کے بلوچستان میں چھوڑیں تاکہ وہ آ کے سیلاب زدہ علاقوں میں آ کے کام کریں اور سیلاب زدہ علاقوں کو چیک کریں کہ وہاں کے لوگوں کی کیا صورتحال ہے۔ وہ تو بھوک سے اور پیاس سے اور سردی سے مر رہے ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق ان ٹینٹ میں رہنے والوں کے پاس اناج ختم ہو گیا ہے۔ کہاں گئی وہ امداد جو بیرونی دنیا سے آئی؟ کہاں گئی وہ امداد جو وفاقی حکومت کی جانب سے آئی؟ کہاں گئی وہ امداد جو مختلف رفائی اداروں کی جانب سے آئی؟ لیکن وہ امداد پتہ نہیں کدھر پہنچ گئی ہے، اور وہاں ٹینٹ میں بیٹھے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے بچے بلک رہے ہیں دودھ کے لیے، دوائیوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس سردی کے موسم میں جتنی جانیں خدا نہ خاصہ جائیں گی، یہ سب کے سب حکمران ذمہ دار ہوں گے۔ یہ حکمرانوں نے اتنا غیر سنجیدہ رویہ رکھا ہوا ہے کہ جو بالکل افسوسناک ہے بلکہ قابل مذمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان اسمبلی میں ان چیزوں کے خلاف قراردادیں آنی چاہیے، اور یہ غیر سنجیدہ قراردادیں کہ ڈی این اے کروا لیں، یہ غیر سنجیدہ بے وقت کی راگنی، بے وقت کی موسیقی لگا کے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کی توجہ ہٹا رہے ہیں، خبروں کی زینت بننا چاہتے ہیں آپ۔ یہ عجیب و غریب کی غیر سنجیدہ، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ بلوچستان میں ماشاءاللہ بڑے اچھے سیاستدان ہیں، بڑے پڑھے لکھے اور بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ کوئی تو آواز اٹھائے۔ وہاں تو عجیب صورتحال ہے کہ جو وہاں کی اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن نہیں ہے، وہ حکومت ہے۔ وہ حکومت میں بیٹھ کے اپنے مزے لے رہی ہے، اپنے سارے کام کروا رہی ہے، اپنی ٹرانسفر پوسٹنگیں کروا رہی ہے، اپنے ترقیاتی فنڈ لے رہی ہیں۔ وہ کسی کو وہ وزیر اعلیٰ یا وزراء یا حکومت کے خلاف ایک سنگل لائن کی تقریر کرنے کو آمادہ نہیں ہے اسمبلی کے اندر یا اسمبلی کے باہر، بلکہ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اس ناکام وزیر اعلیٰ کو اپنے گھروں میں بلا کے کھانے کھلاتی ہیں، اپنے گھروں میں بلا کے ان کی دعوتیں کرتی ہیں۔ حیرت والی بات ہے، پھر کس منہ سے یہ جماعتیں کل کو کہیں گی کہ جی بلوچستان میں ہم تو اپوزیشن میں تھے، ہم پہ تو کسی چیز کا بہت ذمہ داری نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اب سیلاب زدہ لوگ جو ہیں وہ بحال نہیں ہو سکے یا ان کو امداد نہیں پہنچ سکی۔ ان لوگوں کو بھی جواب دینا پڑے گا، ان اپوزیشن جماعتوں کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ ان کی کارکردگی کیا ہے۔
कहाँ की जमीयत उलमा इस्लाम, वो क्यों नहीं आवाज उठाती बलूचिस्तान असेंबली के अंदर मुतासरा लोगों के लिए? कहाँ है बीएनपी बेंगल ग्रुप, वो क्यों नहीं आवाज उठाता? क्यों बीएनपी बेंगल ग्रुप खामोश बैठा हुआ है? बाकी जमातें क्यों कॉम्प्रेस जमातें खामोश है जिनकी छोटी मोटी नुमाइंदगी बलूचिस्तान असेंबली में मौजूद है? क्या जवाब देंगे कल को अवाम को? मैं तो समझता हूँ कि अवाम को पूछना चाहिए और इलेक्शंस में अपने वोट की ताकत से इनको सबक सिखाना चाहिए सबको, और ऐसे लोगों को जितवाएं, कामयाब करवाएं जो उनके इस बुरे वक्तों में साथ खड़े होने की सलाहियत रखते हो, हौसला रखते हो, ना कि अपने जाती मफादात के लिए वो ड्रामेबाजी करें और बाद में आके मीडिया पे वो मगरमच्छ के आंसू बहाएं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें कि हमें तो बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है बलूचिस्तान के अवाम का। कहाँ है वो दुख दर्द? कहाँ गया वो सारी चीजें जो अब वो सिर्फ और सिर्फ जब इनके अपने मफादात पे जब जिद पहुंचती है, जब इनकी अपनी किसी की वजारत चली जाती है या किसी की मिनिस्ट्री छीन ली जाती है, जब किसी ने मिनिस्ट्री लेनी होती है, तो ये तूफान बर्पा होता है बलूचिस्तान असेंबली के अंदर, बाहर मीडिया के अंदर और सड़कों के ऊपर। क्या कुछ नहीं होता? सोशल मीडिया पे किस तरह से ये लोग तूफान नहीं मचाते कि हमें मिनिस्ट्री क्यों नहीं मिली, हमसे मिनिस्ट्री क्यों छीनी जा रही है, हमें अच्छी मिनिस्ट्री क्यों नहीं दी, हमें मामूली मिनिस्ट्री क्यों दी गई? तो ये इन चीजों पे तो इनकी तवज्जो है, शोर है, डीएनए पे शोर है, लेकिन बलूचिस्तान में सैलाब में डूबे हुए और बिलखते हुए बच्चों और बूढ़े बुजुर्गों, खवातीन जो बेचारे वहां पे सर्दी से मर रहे हैं, उनकी तरफ इनकी कोई तवज्जो नहीं है। क्या जवाब देंगे? कल अल्लाह के हुजूर जाना है ना। इंसान जिंदगी में 60 साल 70 साल जीता है, बाद में अल्लाह ताला के पास जाता है और अपने कियों का सब जवाब देना पड़ता है उसे। क्या जवाब देंगे वहां पे? हम क्या छोड़ के जा रहे हैं अपने मुल्क के लिए? अगर माजी के हुक्मरान भी बलूचिस्तान में अच्छे होते तो इस सूबे की इतनी बुरी हालत ना होती। जिस सूबे की करप्शन का आलम ये है कि एक सेक्रेटरी के घर से 88, 80, 90 करोड़ रुपया कैश निकल रहा है, जिस सूबे की हालत ये है कि वहाँ छोटी से छोटी पोस्टिंग के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं और पैसे देके पोस्टिंग लेने वाले सारी बात है 20 गुना कमाने के चक्कर में होते हैं, तो वहां पर तरक्की कहाँ होनी है? वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इसी तरह, जरा सी बारिश होगी तो तबाही होगा, वहां के डैम इसी तरह टूटेंगे और किसी को सजा नहीं होगी। मेरी बात आप लिख लीजिए, आज किसी को सजा नहीं होगी। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 7 दिन के लिए कोई अंदर भी गया तो बाहर आ जाएगा और बार्गेन करके निकल आएगा, या उसका केस का सालों साल फैसला नहीं होगा, क्योंकि पीछे जो बैठे लोग हैं वो उसको सजा दिलवाने की कोशिश ही नहीं करेंगे। उनके खिलाफ शहादतें ही, सबूत ही पेश नहीं किए जाएंगे, उसके खिलाफ ऐसा चालान बना के पेश किया जाएगा कि उनको सजा ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो इस सूबे में फिर तरक्की कहाँ होनी है? फिर बिना ख्याल है बलूचिस्तान के दोस्तों को ये सोचना चाहिए कि बाकी सूबों में अगर तरक्की होती है तो उसकी वजूहात क्या है? क्या वहाँ करप्शन इस तरह की है? क्या वहाँ एक छोटे से कोई ओएसटी कोई बड़ी सीट पे, किसी छोटी मोटी सीट पे भी किसी को लगना होता है, क्या वो पैसे दे के लगता है? पंजाब में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बलूचिस्तान में मैं बदकिस्मती से कह रहा हूँ मुबैना तौर पे हर सीट बिकती है, हर सीट के पैसे हैं, तो तब जाके पोस्टिंगें मिलती हैं। मुझे नहीं पता कि वो किस महकमे में क्या हो रहा है, हमें सब पता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। और सबसे बड़ा एहतसाब या सबसे बड़ा अपने हालात ठीक करने के लिए बलूचिस्तान के इमाम को उठना पड़ेगा। अगर ये इमाम नहीं उठेगी, इन्हीं लोगों को बार बार जतवाएगी, इन्हीं के आगे मजलूम बन के फिर रोएगी, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल बलूचिस्तान इस वक्त मसाइलिस्तान बन चुका है। बलूचिस्तान हुकूमत को अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए, बजाय कि ये गैर संजीदा करारदादें पेश करने के बजाय बलूचिस्तान के और दीगर मसलों पर, संजीदा मसले हैं, उस पर बहस करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो बलूचिस्तान अवाम की सही नुमाइंदगी कर भी रहे हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया बिलाल डार साहब वश न्यूज़ को टाइम देने के लिए। सीनियर तजियाकार बिलाल डार साहब मैं गुना गपो हाल करेंगे गपो हाल शुमा दिलगोश को चुके ये गुजिया के बलूचिस्तान वादा मसाइलिस्तान जोड़बू तक मसाइलानी अंबारी लगे तक तो बलूचिस्तान असम्बली जो रुकन आ बलूचिस्तान हुकूमती आस्ते गैर संजीदगा मरस्ते नज़र आए गई, चूँकि बलूचिस्तान हर जगह हम बेचारी अन चूँकि सैलाब तबाकारी बितगा सैलाबाची बहसी मर्द में असरमंद बुता के आ इवादस्ते सर्दिया तहा निश्तक बेसरो सामानिया आयन शरी वड़ी कोमक नरस तक और 2 महीने गस्ते बलूचिस्तान असम्बलिया कि ये बड़ी अस्ती करारदाद पेश कनक बीते कि डीएनए टेस्ट कनक भी बीते वादे के ये जुस्त वती जा गया है कि डीएनए टेस्ट किया ये जो कनक बीते आ टेस्ट अस्ते बास कीमती बीते या बलूचिस्तान हुकूमत शिया बर्दाश्त करते या आम आवाम ये जुस्त वती जा गया है। भले ये बड़ी अस्ती ए वाहदा ये बड़ी अस्ती सूरत हाली सर गप कनक बीते बलूचिस्तान हुकूमत ये अस्ती कारकर्दगियाँ साफ साफ पेशदार गए।